जम्मू कश्मीर में मचा रहस्यमय बीमारी का आतंक। भोजन और पानी के सैंपल की हो रही है जांच। एसआईटी और स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटे। रहस्यमय बीमारी का शिकार हुए 15 लोग। देश और दुनिया में कोविड-19 और एचएमपीवी वायरस की दहशत के बाद अब जम्मू कश्मीर में एक रहस्यमय बीमारी की दहशत देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अब तक इस रहस्यमय बीमारी से जम्मू कश्मीर में 10 से 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, रजौड़ी के पडाल गांव में पिछले 1.5 महीने से हुई रहस्यमय मौतों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। रहस्यमय बीमारियों से हो रही मौतों के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन मेडिकल जांच में मृतकों के सैंपल में न्यूरोटॉक्सिन पाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक न्यूरोटॉक्सिन एक प्रकार का केमिकल है जो इन मृतकों के शरीर में पाया गया है। बुधवार शाम एक 9 साल की बच्ची की मौत हो गई, जो जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में भर्ती थी। परिजनों के मुताबिक बच्ची के साथ साथ उसके दादा और अन्य भाई बहनों की पिछले 4 दिनों से उल्टी और बेहोशी जैसे लक्षण के बाद मौत हो चुकी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। जो अभी कुछ दिनों पहले जो राजौरी का जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें लगभग 13 लोगों की डेथ हुई है। जो शुरू में जब ये इंसिडेंट हुआ था, कुछ लोगों की डेथ हो गई, 5 लोगों की पहले जब पता चला है, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा जो इनका हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम थी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम थी, चाहे वो आशा वर्कर्स की टीम थी, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो बाकी जो भी HODs हैं, वो गए और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे 3,500 लोगों को बिल्कुल डोर टू डोर जो है चेकअप किया है और सारे सैंपल्स लेके उनकी टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। चाहे वो FSL टेस्ट हो, चाहे वो पानी का टेस्ट सैंपल हो, चाहे वो फूड सैंपल्स के बारे में हो, उनको लिया गया और उसके बारे में जो है फिर ये सिचुएशन जो है रुक गई है जब 5 लोगों की डेथ हो गई बदकिस्मती से। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टाइम पे जो है 3 लोगों की और डेथ हो गई है। फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाहर से कुछ टीम मंगाई है, उन्होंने एग्जामिनेशन किया है और कुछ लोगों को वहाँ GMC राजौरी एडमिट किया गया, कुछ लोगों को GMC जम्मू एडमिट किया गया। तो उसके बाद फिर उसमें से 3 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। अब जो थर्ड टाइम पे फिर आ गया ये इंसिडेंट, और वो भी लगभग 40 दिन के बाद। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती तो वो फिर फैल जाती, वो इतनी देर जो है रुक नहीं सकती थी। लेकिन जो टेस्ट आए, वो टेस्ट जो है वो सारे नेगेटिव आए हैं। जिन सैंपल का टेस्ट लिया गया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स का हो, चाहे वो बाकी जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई थी, बिस्किट जो भी हैं, वो सब नेगेटिव आए हैं। और उसके बाद सारा जो भी इन्फ्लुएंजा टेस्ट वो भी नेगेटिव आया है। सारे कुछ टेस्ट जो लिए गए वो ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव आए। लेकिन जब थर्ड टाइम फिर हुआ है, जिसमें अभी रिसेंटली 5 लोगों की और डेथ हो गई हैं, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बाहर जो हमारी ICMR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे में, वहाँ से कुछ टेस्ट करवाए, वो नेगेटिव आए। न्यू दिल्ली में ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो न्यू दिल्ली है, वहाँ से टेस्ट करवाए, वो भी सारे रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए। इसी तरह ग्वालियर की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का जो है वहाँ से करवाए, वो भी नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में स्क्रीनिंग कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, सरकार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों की सहायता ली है, जिनमें पुणे के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और ग्वालियर के रक्षा अनुसंधान विकसित प्रतिष्ठान शामिल है। आगे स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद ने कहा, फूड आइटम्स और पानी के नमूनों की जाँच की जा रही है। वही पुलिस भी मौतों के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता ने इस घटना के लिए उमर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद ने साफ इनकार किया कि ये मौतें किसी बीमारी के कारण नहीं हुई है। इस रहस्यमय बीमारी के चलते इलाके के लोगों में अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने से खतरा है। सरकार और प्रशासन हर संभव कोशिश के बावजूद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। न्यूरोटॉक्सिन की अगर बात करें तो ये केमिकल होता है जो नर्वस सिस्टम को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार का हो सकता है। भोजन और दवाओं के माध्यम से ये शरीर में प्रवेश करता है।
अब देखना ये होगा एसआईटी और मेडिकल टीमें इस रहस्यमय बीमारी के असली कारणों का कब तक पता लगाती हैं। तब तक के लिए राजौरी के लोग इस दहशत से कैसे उभरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, जम्मू कश्मीर।